तो आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है यूपी कांस्टेबल के जो है और यूपीएसआई के पीवाईक्यू लेकर आए हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पूछे गए जो भी क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। यानी इसमें लिखा गया है कृपण, जो ये कृपण लिखा गया है पूछ रहा है कि इसका वर्ण विच्छेद बताइए। देखो, अगर आपको वर्ण कभी भी बोले तो कोई भी जो वर्ण लिखा जाता है, मान लीजिए इसे का है तो का पे हलंत लगेगा, ठीक। अगर चा लिखा है तो चा पे हलंत, ये मतलब जब भी वर्ण लिखा है वर्ण हमेशा हलंत में लिखे जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कृपण, कृपण का आपको निकालना है। अगर आपको कृपण का वर्ण विच्छेद निकालना है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, का, क्या लिखेंगे आप, का लिखेंगे। का के बाद आएगा री, देखो का पे क्या लिखा है, हलंत लगा है, तो का लिखेंगे। का पे, का के बाद आएगा री, देखो पा पे भी हलंत है, फिर पा को पूरा पा लिखने के लिए आ जाता है, फिर अड़ा आ जाता है, फिर पूरा अड़ा करने के लिए आ जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कृपण, कृपण का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके वर्ण विच्छेद क्या होता है, डी हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2019 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कृपण का वो देखो, यही बताया गया है कि कृपण का जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ स्वर दीर्घ का उदाहरण कौन सा है। तो देखो, ओष्ठ यानी कि जो ओठ के सहारे बोला जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये मतलब ओष्ठ के द्वारा जो दीर्घ स्वर निकलता है वो जैसे दिया गया है उ, फिर ई है, फिर ऋषि है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर अगर वैसे आप देखेंगे तो 7 होते हैं, नहीं तो कहीं कहीं 3 दिया रहता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिया रहता है। तो ये छोटा ऊ है, ये भी नहीं होगा। ये छोटी ई है, ये भी नहीं होगा। ऋषि, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दिया गया है बड़ा ऊ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका देख लेते हैं क्या लिखा गया है। देखो, यहाँ पर जो है छोटा ऊ जो है ये ओष्ठ दीर्घ स्वर में आता है। ई जो है तालव्य हर्ष स्वर, और ऋषि जो है मूर्धन्य हर्ष स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ यानी ओष्ठ के आधार पर अल्प प्राण और कह रहा है घोष, तो तीनों बताइए कौन सा होगा। तीनों में पूछ रहा है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो देखो, ओष्ठ अल्प प्राण और घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ यानी कि जो ओठ के आधार पर बोली जाती है। अल्प प्राण में होता है, तो हाँ, अल्प प्राण में होता है 1 3 5 में आता है। और घोष की बात कर लेते हैं, घोष में आता है तो घोष में आ जाएगा 3 4 और 5। तो मेल कौन रहा है 3 और 3। तो देखो, पा फा ये 1 हो गया, पा फा ये 2 हो गया, पा फा बा ये 3 हो गया। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी। लेकिन ये हलंत लगा है, यहाँ हलंत नहीं लगना चाहिए, यहाँ डायरेक्ट बा लिखा होना चाहिए। स्टेट क्लियर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी यूपी एएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण यानी कि जो तालु से बोला जाता है, तालु के अंतर्गत आता है। बोल रहा है तालव्य वर्ण नहीं है। ऑप्शन है सिटी वाला शाह, इया, चा और शाह दिया गया है। देखो, तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य चा वर्ग जो होता है वो तालव्य में आता है। ई आती है, और उसके बाद य और शाह आता है। तो शाह हो गया, ये भी मतलब शाह ये तालव्य है। चा भी तालव्य है, इया भी तालव्य है, लेकिन ये जो सा दिया गया है ये तालव्य वर्ण नहीं है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं। महाप्राण व्यंजन,
महाप्राण में क्या क्या आते हैं, तो महाप्राण में दो दूसरा वाला और चौथा वाला आता है, और उसके बाद ऊष्म संघर्ष ऊष्म व्यंजन आता है। क्या आता है, ऊष्म व्यंजन आता है। तो इसमें आता है 2 और 4, यानी कि दो चा वर्ग में बात कर रहा है तो 1 और 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 2 और 4, ठीक, यानी कि एक आएगा छ और एक आएगा चा छ जा झा आएगा, एक आएगा छ और एक आएगा जा झा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे इसमें भी दिया गया है, चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ड दो होते हैं, छ और झा। महाप्राण चा चा और जा इया, ये अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो पहला ऑप्शन है शारदा, दूसरा है चित्रलिपि, तीसरा है ब्राह्मी और चौथा है खारोष्ठी। तो देखो, देवनागरी लिपि का विकास जो है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ये तो सभी जानते हैं। यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका थोड़ा हम व्याख्या देख लेते हैं क्या कहता है। व्याख्या कहता है कि देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी जो है प्राकृत भाषा की लिपि है। ब्राह्मी किस भाषा की लिपि है, तो ब्राह्मी जो है ये प्राकृत भाषा की लिपि है। शारदा, चित्रलिपि, खरोष्टी, ये सभी जो है लिपि प्राचीन भाषाओं से संबंधित लिपियां हैं, जो शारदा है और जो ये चित्रलिपि है और खरोष्टी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी जो है यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है सातवां कि इनमें से कौन सा वर्ड अघोष भी है, और उसके बाद कह रहा है महाप्राण। अघोष में क्या क्या आता है, तो अघोष में पहला और दूसरा आता है, और महाप्राण में कौन होता है, दूसरा और चौथा। दूसरा और कौन होता है, चौथा होता है। देखो ये चा जो है ये तो पहले में आएगा, पहला वर्ग में आएगा। झा ता भी पहले वर्ग में आएगा, खा दूसरे वर्ग में आएगा, और झा जो है ये चौथे वर्ग में आएगा। तो अघोष में दूसरा आता है, दो और चौथा आता है, तो दो कहाँ पर है, खा में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, घोष यानी कि दो। घोष में कौन कौन आते हैं, तो घोष में जो है दो आता है, सॉरी 3 आता है, 4 आता है और 5, यानी तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग आता है, इसमें घोष में आता है। तो कह रहे हैं का वर्ग में घोष व्यंजन कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। घोष व्यंजन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो का और खा ये सब अघोष होते हैं। एक होता है गा, एक होता है घा और एक होता है अंगा। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों घोष व्यंजन होते हैं। घोष को ही हम सघोष कह देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये दिया गया है, इसमें को हम एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। का वर्ग में 3 गा घा अंगा घोष व्यंजन वर्ण होते हैं। घोष व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां में कंपन, यानी कि जो हमारे कंठ से जहाँ से आवाज़ निकलती है वहाँ स्वर तंत्रियों में कंपन हो, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग ये घोष व्यंजन कहलाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, यानी कि दो व्यंजन के मेल से जो बनता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। तो इया ये भी नहीं है, और धा ये भी नहीं है, अंगा ये भी नहीं है, ये सब वर्ग में ही आ जाते हैं। और एक होता है या ज्ञा, यही होता है, क्योंकि ज्ञा जो है ये जा और इया से मिलकर बनता है। कौन, ज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जैसे इसके बारे में कुछ बताया गया है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि ज्ञा जो है ये संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक क्षत्रिय होता है, का और शा के बीच में आता है। अगर कभी पूछा जाएगा तो छत्र किसके बाद आता है, तो का के बाद आता है। एक होता है त्र होता है, ये होता है त और रा के बाद आता है। एक होता है ज्ञा, ये ज और या के अंतर्गत आता है। और एक होता है श्रा जो कि श और र के अंतर्गत आता है, श्रा। संयुक्त व्यंजन की बात कर लेते हैं।
जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित, यानी कि इसमें कोई स्वर नहीं होता है। देखो यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, स्वर रहित होता है। और दूसरा स्वर सहित होता है, इसमें देखो कोई भी हलंत नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार उसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। मूर्धन्य में क्या होता है, का चा टा, टा वर्ग आते हैं। इसमें कौन आता है, मूर्धन्य में टा वर्ग आता है, और ऋषि भी इसी में आता है, ऋषि भी इसी में आता है, रा भी इसी में आता है, और ये पेट फार वाला श भी इसी में आता है। तो हमसे पूछ रहा है मूर्धन्य अल्प प्राण, अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण में, और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण में 1 3 5 कितने होता है, 1 होता है, 3 होता है, और होता है 5 होता है, 1 3 5 होता है। तो टा वर्ग की बात करें, टा इसमें दिया गया नहीं, दिया गया, टा ठा डा, डा दिया गया है तो डा दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। हमने पिछली बार बताया था कि संयुक्त व्यंजन 4 ही होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्षत्रिय वाला, एक होता है त्रा, एक होता है ज्ञा, और एक होता है श्र। तो इसमें डी वाला दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय वाला श्र, क्योंकि ये जो है का, ये हलंत वाला और प्लस से मिलकर बनता है। पेन नहीं चल रहा है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो डी में दिया गया है का और श से मिलकर बनता है क्षत्रिय वाला श। तो 4 ही हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, 4 में से एक न एक आ ही जाता है पेपर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। इनमें से किसका किसका उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ से होता है। जैसे कि इसमें ऑप्शन ए दिया गया है गा, तो ये भी नहीं होता है, गा नहीं, बल्कि पा वर्ग जो है वो ओष्ठ से होता है। पा वर्ग और उ भी आता है ओष्ठ से। तो गा नहीं होता है, ता नहीं होता है, चा नहीं होता है, पा इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 12 का हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। जैसे दिए गए विकल्प में पा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ है। विशेष विकल्प में दिए गए वर्णों के उच्चारण स्थान का विवरण इस प्रकार। जैसे गा जो है ये का वर्ग जो कंठ से बोला जाता है, तो का वर्ग में आता है गा। ता वर्ग में आता है दंत, ये दांत से बोले जाते हैं, दंत से बोला जाता है, और ये तालब से आते हैं चा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किससे मिलकर बनते हैं, तो ये जो है वर्ड से मिलकर बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, वर्ड के बाद आता है अक्षर। अक्षर जो है मिलकर बनते हैं शब्द, शब्द मिलकर बनते हैं पद, पद से बनता है पदबंध। ठीक, लास्ट बनता है वाक्य। तो देखो यहाँ इसके हम देख लेते हैं, थोड़ा विस्तृत दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। वर्ड को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 39 है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 39 है। जिनमें से जो ये 2 हैं वो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, एक आता है ठा, एक आता है ये वाला। इन्हें हम उच्छिष्ट या ताड़न जात भी कहते हैं। और ये जो अयोगवाह है जो है और ये जो अयोगवाह है, अयोगवाह को जो है किशोरी दास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी शब्दानुशासन में जो है अयोगवाह नाम जो है दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो क्षत्रिय वाला श है वर्ड किसके योग से बनता है। अभी हमने पीछे देखा था का और श के योग से बनता है क्षत्रिय वर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चारों को याद कर लें, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। देखो चा का वर्ग के बाद आता है चा वर्ग, यानी ये तालब से बोला जाता है। जो भी चा वर्ग के अंतर्गत आता है वो सब तालब से बोले जाते हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्धन्य मूर्धन्य भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका उच्चारण जो है कौन? मूर्धन्य में ऋषि भी आता है, हमने आपको बताया था, पा वर्ग आते हैं मूर्धन्य में, का च ट टा वर्ग आते हैं। टा वर्ग जो है ये मूर्धन्य में आते हैं, यानी कि ये टा वर्ग जो है मूर्धन्य में आता है, लेकिन अल्प प्राण कह रहा है। अल्प प्राण में क्या होता है? 1, 3 और 5 होता है। उसके बाद अघोष भी कह रहा है, अघोष में आता है 1 और 2, ठीक। और टा वर्ग हो जाएगा मूर्धन्य में, टा वर्ग क्या हो जाएगा? मूर्धन्य में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये टा है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह देता है? ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो ये शाह है, सिटी वाला शाह, ठीक। ये ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से जो है कौन सा है? सा का पूछ रहा है। तो ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो शाह है ये तालब्य से बोले जाते हैं। किससे? तो ये जो है तालब्य से बोले जाते हैं। तालब्य में जो है चा वर्ग आता है, चा वर्ग आता है, और ई, छोटी ई, बड़ी ई आता है, और य आता है, उसके बाद शा आता है। ये सभी जो है ये तालब्य से बोले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालब्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु यानी कि कंठ तालब्य, जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं उसमें आता है कंठ तालब्य। तो हा, हा तो नहीं है, हा नहीं है। और ए देखते हैं, ओ देखते हैं, छा, छा भी नहीं है, क्योंकि छा जो है ये तालब्य से बोले जाते हैं, और हा जो है इसमें लिखा नहीं गया है, हा वाला, ये भी कंठ से बोले जाते हैं। हा भी क्या होते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। और छा जो है ये तालब्य से बोले जाते हैं। तो लेकिन इसमें कह रहा है कंठ और तालब्य, ए किससे मिलकर बनता है? आ और प्लस बड़ी ई, तो मिलकर बनता है ए। जो ई होता है ये तालब्य से बोले जाते हैं, और आ जो है ये कंठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ कंठ और यह तालु, कंठ तालु से बोले जाते हैं। कौन? ऑप्शन नंबर बी, ए, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा व्यंजन जो है दंत ध्वनि है, यानी कौन सा स्थान जो है दंत ध्वनि से कौन सा अक्षर जो है पूछा जाता है? तो एक देखो, जो का वर्ग होता है, का वर्ग जो है ये कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग जो है ये तालु से बोला जाता है। टा वर्ग जो है का चा टा, टा वर्ग जो है ये मूर्धन्य से बोला जाता है। का चा टा ता, ता वर्ग जो है ये दंत से बोला जाता है। ता वर्ग जो है किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक बार इसको हम समराइज कर लेते हैं, ठीक। जैसे कंठ से क्या बोला जाता है? एक तो का वर्ग होता है, आ होता है, और विसर्ग जो आहा होता है ये भी जो है कंठ से बोला जाता है। और एक होता है हा, हा भी जो है वो कंठ तालव्य से जो है बोला जाता है। तालव्य ओ सॉरी, कंठ से बोला जाता है हा। तालव्य ध्वनि जो है ई बोला जाता है। चा वर्ग होता है, य और शा से बोला जाता है। मूर्धन में टा वर्ग आता है, रा बोला जाता है, और शा, और एक होता है ऋषि, ये भी बोला जाता है। देखो दंत, ये ता वर्ग है, ता वर्ग और लश, लस ये जो है दंत से बोला जाता है। पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। उ भी जो है ये ओष्ठ से बोला जाता है। अनुनासिक ध्वनि जो पांचवा वर्ग होता है, जैसे ईणनम जो है ये जो पांचवें होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। दंतोष्ठ से सिर्फ एक ही बोला जाता है, वो है वो कंठोष्ठ से ओ और औ बोला जाता है। कंठोष्ठ से ओ और औ बोला जाता है। इसको आप याद कर लेंगे, इनमें से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई 2021 में पूछा जाता है टा वर्ग। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? जैसे पहला कंठ बिल्कुल नहीं, का वर्ग के अंतर्गत आता है। तालव्य चा वर्ग के अंतर्गत आता है। टा वर्ग ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 21 वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी कि दंत कौन सा उच्चारण स्थान दंत से नहीं होता है?
ना दिया गया है, ता दिया गया है, दा दिया गया है और टा दिया गया है। देखो दंत से नहीं होता है, दंत से नहीं होता है तो ता वर्ग जो है ये दंत से होता है, जो ता वर्ग होता है हमने अभी देखा था, ता वर्ग जो है ये दंत से होता है। तो ये जो है टा वर्ग का, ये टा वर्ग जो है ये किससे बोला जाता है, तो मूर्धन्य से बोला जाता है। इसका स्थान मूर्धन्य, टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये फिर से देख लीजिए, ता वर्ग और ल स ये दंत से बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो य र ल व है ये अंतस्थ व्यंजन होता है। ला को जो है चलो आगे देख लेंगे, क्वेश्चन तो ये है। चलिए आगे देखते हैं। दंत वत्स महाप्राण, कई इसमें पूछेंगे, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि दंत वत्स महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। दंत से क्या बोला जाता है, एक तो ता वर्ग बोला जाता है, अभी हमने देखा था, और ल सभी दंत से बोला जाता है। महाप्राण की बात कर लेते हैं। महाप्राण में कौन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा होता है। घोष की बात कर लेते हैं। घोष में जो है तीसरा, चौथा और पांचवा आता है। ठीक, तो इसमें कॉमन क्या हुआ, कॉमन इसमें चौथा देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं, चौथा। ता वर्ग में क्या होता है, ता बिल्कुल नहीं होगा, था ये भी नहीं होगा, ता था दा, दा भी नहीं होगा, धा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तालव्य जो तालु से, तो चा वर्ग है जो तालव्य से बोला जाता है, चा छा जा झ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में ये भी पूछा गया है। दंत वत्स अल्प महाप्राण, दंत वत्स अल्प महाप्राण अघोष, वहाँ सघोष था, यहाँ पर अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। और वहाँ पर शायद महाप्राण था क्या, अल्प प्राण। देखो दंत से वर्ग यानी कि ता वर्ग इसके अंतर्गत आ गया। क्या आ गया, ता वर्ग आएगा पहला। अल्प प्राण की बात कर रहे हैं। अल्प प्राण में कौन कौन सा होता है, 1, 3 और 5। ठीक, अब देखते हैं अघोष। अघोष में क्या होता है, अघोष में एक, इसमें जो है पहला और दूसरा होता है, तो मिल क्या रहा है, पहला पहला। इसमें हम पहला देखेंगे, हमसे कह रहा है दंत से वर्ग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ता मिल रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग भी है, जा भी है। ठीक, ग ज छ ज चा टा, इनमें से तालव्य 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 यानी कि चा वर्ग। ठीक, चा वर्ग। महाप्राण यानी कि दूसरा और चौथा। घोष, घोष में क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पांचवा। ये घोष। अघोष में पहला और दूसरा होता है। अल्प महाप्राण में 1, 3, 5 होता है। अब देखो इसमें कह रहा है कि तीनों कौन सा मैच कर रहा है, तो तीनों मैच कर रहा है, सिर्फ ये चौथा वाला, चौथा वाला। गा ये तीसरा है, ये भी नहीं होगा, तो नहीं होगा। जा किस में आता है, तो ये चा छा जा ये भी नहीं आएगा, छा भी नहीं आएगा, चा भी नहीं आएगा और टा भी नहीं आएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें एक भी नहीं दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो चलिए देखते हैं, यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूर्धन्य, मूर्धन्य जो कि क च ट टा वर्ग में आता है। मूर्धन्य में क्या होता है, मूर्धन्य में टा वर्ग। ठीक, और हरस स्वर का उदाहरण कौन सा है। हरस स्वर या जिन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कह देते हैं, ये 4 होते हैं हरस स्वर। कौन कौन से होते हैं, एक होता है छोटा आ, एक होता है छोटी ई, एक होता है छोटा ऊ, उसके बाद होता है ऋषि। ठीक, अब देखो इसमें से क्या दिया गया है, छोटी ई दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
छोटी ई, लेकिन ये मूर्धन्य की बात कर रहा है तो मूर्धन्य में ई नहीं आता है, मूर्धन्य में ई नहीं आता है, यहाँ पर हो जाएगा ऋषि, ऋषि, क्योंकि ये मूर्धन्य की भी बात कर रहा है तो मूर्धन्य में ई नहीं आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषि। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ध्वनियाँ ना तो स्वर है ना व्यंजन है उन्हें हम क्या कह देते हैं। देखो, जो ध्वनियाँ ना तो स्वर ही हैं और ना ही व्यंजन है उन्हें हम अयोगवाह नाम देते हैं। उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम अयोगवाह। अयोगवाह में कौन कौन सा होता है, अयोगवाह में अंक होता है और एक होता है आहा, ये दोनों क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। ना ही इन्हें हम स्वर में रख सकते हैं और ना ही हम इन्हें व्यंजन में रखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह देता है। ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। शा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। शा किसकी बात कर रहा है, शा। तो शा का उच्चारण स्थान कौन है, तो देखो कंठ का वर्ग के अंतर्गत आता है जिसमें बड़ा आ, छोटा आ, आहा, उसके बाद और हा आता है। ठीक, दंत से भी ये नहीं बोला जाता है, मूर्धन्य से भी ये नहीं बोला जाता है, ये तालु से बोला जाता है जिसमें चा वर्ग आता है और या श आता है, छोटी ई और बड़ी ई आता है इसके अंतर्गत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये देख लो। जैसे कंठ से क्या बोला जाता है, का वर्ग बड़ा आ, छोटा आ, आहा जो कि विसर्ग होता है और हा इसके अंतर्गत आता है। तालव्य की बात कर लेते हैं तो तालव्य में चा वर्ग आता है, छोटी ई बड़ी ई और या श आता है। मूर्धन्य की बात कर लेते हैं, मूर्धन्य में टा वर्ग होता है और र श इसमें ऋषि भी आ जाता है। उसके बाद दंत की बात कर लेते हैं जिसमें ता वर्ग और लस आता है और दंतोट्स में केवल एक आता है वह आता है और कंठ तालव में ए आ जाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शा, शा, सा, हा। ठीक, तो इसमें से ऊष्म व्यंजन की बात करें, ऊष्म व्यंजन यहाँ पर एक दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि हा जो है यह एक ऊष्म व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अवयवों से रगड़ खाते हुए निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 4 ऊष्म व्यंजन है, शा, षटकोण, श, स, ह। ठीक, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, किससे होता है, दंत से होता है। आपको पता है दंत से कौन सा होता है, तो वो होता है ता वर्ग होता है और ला और शा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार और आपको रिवीजन करवा देते हैं, बार बार देखेंगे दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे कंठ से क्या बोला जाता है, कंठ से कौन कौन सा किसका स्थान है, तो छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग होता है और हा होता है और एक आहा भी होता है। तालव्य से कौन कौन से बोले जाते हैं, ई, चा वर्ग या श बोला जाता है। मूर्धन से टा वर्ग होता है, र, श और ऋषि भी इसी में आता है। दंत से क्या होता है, ता वर्ग और लश आता है। ओट से क्या होता है, पा वर्ग और छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है। कंठ तालव्य से छोटा ए बड़े ए होता है। कंठोष्ठ से ओ और औ होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर दिया करिएगा ताकि आपको पता चले कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। ये सभी PYQ हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से, या, रा, ला और वा। तो अब देखते हैं या, रा, ला, वा कहाँ है, तो या, रा, ला, वा ये है। ऑप्शन नंबर 32 का क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। किन वर्णों को जो है व्यंजन कहा जाता है। देखो, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, स्वरों के वर्णों की सहायता से, इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ यानी कि जो ओठ के आधार पर बोला जाता है। ओष्ठ दंत से कौन सा था, ता वर्ग था। ओष्ठ से पा वर्ग आता है। अब उसके बाद कह रहा है ओ, तो इसमें लिख लीजिए पा वर्ग। ठीक,
और अल्प प्राण की बात कर रहा है, अल्प प्राण में क्या होता है 1, 3 और 5वां आ जाएगा। घोष की बात कर लेते हैं, घोष में क्या होता है, घोष में 3, 4 और 5 कुल मिला के इसमें जो है ये तीसरा और इसमें भी तीसरा निकाल लीजिए। तीसरा क्या हो जाएगा, पा फा और बा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बा। 34 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ का वर्ग आ गया, इसमें छोटा आ बड़ा आ गया, विसर्ग आ गया और उसके बाद हा आ गया। अल्प प्राण, अल्प ये देखो कंठ से पहले लिख लीजिए का वर्ग, ठीक, क्या लिख लीजिए का वर्ग। अल्प प्राण की बात कर लेते हैं, अल्प प्राण में आता है 1, 3 और 5 आ जाता है। व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ठीक, तो का दिया गया है, का नहीं दिया गया है। अब तीसरे पे चलते हैं, का खा गा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए गा, ठीक, गा दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है। इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कहाँ है, तो देखो जो चा वर्ग है ये तालु से बोला जाता है, ठीक, का वर्ग जो है ये कंड से बोला जाता है और तालु से ये चा वर्ग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह देता है। यूपीएसआई 2021 पूछा है, इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। इनमें से किस में जो है ऋषि की मात्रा का जो है उपयोग हुआ है, ऋषि की मात्रा का, ठीक। देखो जो ऋषि होता है वो नीचे लगता है, ठीक, तो ऋषि कहाँ लगा है, नीचे वृष्टि में लगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो इसमें कहा गया है कि वृष्टि शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। ऋ की मात्रा वाले अन्य जैसे कृतज्ञ हो गया, नीचे लगता है, कृष्ण हो गया, सृजन हो गया, हमेशा वो क्या जब भी नीचे हो तो ऋषि ऐसे लिखा जाता है। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है, समृद्ध स्वर। देखो मुख के आधार पर 4 स्वर होते हैं, कौन कौन, एक होता है विवृत, एक होता है अर्धविवृत, एक होता है समृद्ध और एक होता है अर्धसमृद्ध। समृद्ध स्वर का मतलब होता है कि मुख का कुछ खुलना, मुख का कुछ खुलना, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जिसमें आ जाएंगे ई आ जाता है, क्या आ जाता है, ई आ जाता है, ठीक। तो 38वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका हम वो देख लेते हैं व्याख्या। क्या कहता है कि समृद्ध स्वर, सम्मित स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिनमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुख से जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु से समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए ई हो गया। विवृत आगे आप देखेंगे विवृत के बारे में भी, ठीक। आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन आप डिटेल तो पढ़े ही होंगे। मूर्धन्य, ठीक, महाप्राण, अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। ऐसे करिएगा आप भी, मूर्धन्य टा वर्ग आएगा, मूर्धन्य में क्या आएगा, टा वर्ग आएगा। महाप्राण दूसरा और चौथा आएगा, अघोष पहला और दूसरा आएगा। तो दूसरा दूसरा मैच कर रहा है, टावर टा और ठा, ठा कहाँ दिए गए, ठा ये दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठा, ऑप्शन नंबर 39 का बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या कह रहा है कि तालव्य जो तालु से बोला जाता है कौन सा है, चा वर्ग और ई इसी में आ जाता है और यश। महाप्राण की बात करते हैं, महाप्राण दूसरा और चौथे की बात कर रहे हैं, अघोष की पहला और अघोष में पहला और दूसरा आ जाता है, तो इसमें दूसरा दूसरा देंगे। चा चा के बाद आता है, चा पहला हो गया, चा के बाद दूसरा क्या होता है छा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए टॉप 40 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक। और सेकंड वीडियो पाने के लिए और पीवाईक्यू क्वेश्चन हल करने के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।